बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ये सहाफ़ियों को लेकर प्रोपोगेंडा जो किया जा रहा है, किस सियासी जमात की जानिब से किया जा रहा है, किस सियासी जमात के कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है, मैं उसकी बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि प्रोपोगेंडा क्या किया जा रहा है। दूसरा, जहाँ पर आईएमएफ की कड़ी से कड़ी शराइत आ रही है, वहीं पर जो आपकी काबीना है, वफाकी काबीना, उसमें इजाफा होता जा रहा है। लगता यह है कि आईएमएफ को थोड़ी शराइत बदल कर सियासतदानों से स्टार्ट करना चाहिए था कि इनके असासे और काबीना कम करें, उसके बाद हमसे बात करें। बहरहाल, स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेंडा से। हमारे भाई, हमारे सीनियर अरशद शरीफ शहीद, अल्लाह पाक गरीब की रहमत करे, उनकी बेवा जवेरिया साहिबा को लेकर एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि जनाब उन्होंने इद्दत के दौरान शादी कर ली है। किन लोगों की जानिब से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शर्मदा मकाम है, डुब मरो। वो खानदान कि जिसका सारा खानदान ही शोदा से जो भरा पड़ा है खानदान, उस खानदान की खवातीन के बारे में आप लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, डुब मरंदा मकाम। इमरान रियाज खान साहब, उनके बारे में अजीब सा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि जी एक तो उन्होंने कोई शादियां की हुई थी और छुपाई हुई हैं, पता नहीं है। मतलब इमरान साहब की फैमिली को नहीं पता, इमरान साहब को खुद नहीं पता, और लोगों को पता है, और जिनको पता है वो कोई फोटोज या कोई दस्तावेजी जाती सबूत उसका सामने नहीं ला सके। फिर एक लेवल ही एफआईए की खबर को लेकर चल रहा था, और वो एफआईए ने खुद कहा कि जी ऐसी कोई खबर नहीं है, हमने ऐसा कहीं पर नहीं कहा। गालिबन इमरान मीर साहब ने इसको क्लैरिफाई किया हुआ था, उन्होंने एफआईए से चेक किया कि जी कुछ 10,000 के करीब अकाउंट्स थे जो इमरान रियाज खान साहब चला रहे थे, जाली अकाउंट्स, और उनमें वीना मलिक का अकाउंट भी था, इस किस्म के और भी बहुत सारे अकाउंट थे। तो उसको आई थिंक हमारे बहुत क्रेडिबल और सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान मीर साहब, उन्होंने चेक किया एफआईए से, और एफआईए ने कहा जी भाई हमने इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो कुछ 10,000 के करीब अकाउंट चला रहे हैं, तो दिस इज़ फेक। और वो फेक को भी पेडल बाकायदा किया गया। अच्छा, इसमें फेक न्यूज़ को पेडल करने के अंदर एक कार्रवाई ही अलग से चल रही है। हर तरफ से, हर ग्रुप से फेक न्यूज़ को पेडल किया जा रहा है। सिर्फ इसमें कोई एक स्पेसिफिक जमात नहीं है, हर जमात डबा डब लगी हुई है और पेडल करी जा रही है। जहाँ से झूठी खबर आती है टक चुक देने अगे भेज देते हैं, और वो फिर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। डायलेमा है, फेक न्यूज़ को रोका जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई बज़ाहिर मुझे भी क्राइटेरिया या तरीकाकार समझ नहीं आता कि फेक न्यूज़ को किस तरह कोई भी बंदा रोक सकता है। लेकिन इसके ऊपर काम थॉरोली किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। हर मुल्क का ये फेक न्यूज़ इस टाइम प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। आगे चलें तो आईएमएफ की शर्तें शराइत जो है वो आपने देखी, पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, आपके ऊपर टैक्सेस नए लगेंगे, महंगाई की एक नई वेव आएगी। उसमें मतलब पहले ही मरा पड़ा गरीब आदमी। मैं तो पहले करना कि गरीब आदमी रह की गया, केड़ा कहते हो कि गरीब आदमी के लिए मजीद मुश्किलात आएंगी। गरीब आदमी के पल्ले पहले ही का कख नहीं रह गया, तो मरा तो पहले ही पड़ा है, बस दफनाना ही है गरीब आदमी को इसमें। क्योंकि इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात अगले दिन की थी कि ये शहबाज शरीफ साहब महंगाई नहीं ख़त्म कर रहे, ये गरीब ख़त्म कर रहे हैं। ये मुल्क को बेहतर करेंगे गरीब मार के, कि सारे गरीब मार दो, मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा वो जुमला लगा उनका, साहब का। ट्रक ड्राइवर थे, एक शो के दौरान उन्होंने ये जुमला कहा था। अच्छा जी, अब कहानी ये है कि आईएमएफ की शर्तें शरायतें बढ़ती जा रही हैं, सख्त होती जा रही हैं, होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने लेकर कर्जे लेकर और आपने वो इररेलेवेंट चीज़ों के अंदर शशकों में उड़ाने हैं पैसे, तो फिर आपके ऊपर शर्तें शरायतें सख्त होनी भी चाहिए। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट है, तो फिर आपके ऊपर बहुत सख्त शर्तें शरायतें होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक दो चीज़ें जो मेरी समझ से बाहर थी, बालातर थी, कि सरकारी अफसरान के एहसास से एंड एवरीथिंग ठीक है, फिर इनफ शो होने चाहिए। तमाम सरकारी पीएन से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान के असासे जो हैं वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए, उनकी बिल्कुल मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए एंड एवरीथिंग। लेकिन जजेस और जनरल्स और आर्मी जो है, ये क्यों इस्तिस्ना हासिल है? ये मेरा सवाल है, मैं सबसे पूछता फिर रहा हूँ। क्या वो सरकारी मुलाजमीन नहीं है? क्या वो टैक्स पेयर्स मनी से पैसे नहीं लेते? सबसे पहले किसी भी और इदारे की तरफ जाते हुए, किसी भी और सरकारी मुलाजिम की जानिब जाते हुए, सबसे पहले तो जजेस के ऊपर ये इतलाक होना चाहिए था। क्योंकि आपने इंसाफ को अपहोल्ड करना है ना भाई, तो आपके हाथ में तराजू है, तो सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन, और सबसे पहले मिसाल आपको होना चाहिए कि आप खुद से आगे आके जजेस आके कि यार सबसे पहले जुडिशरी स्टेप आउट करती है, सबसे पहले इस इनिशिएटिव को हम फॉलो करते हैं, हम परसू करते हैं कि आए हम असासे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस्तिस्ना दे दिया गया, पता नहीं क्यों दे दिया गया।
मैंने आप समझ तो कासे रहा, और मैं इसके ऊपर बड़ी देर का सोच रहा हूँ बैठा, दोस्तों से भी फोन पे बात कर रहा था कि क्या रीजन, पॉसिबल रीजन या सोच इसके पीछे क्या हो सकती है कि जजेस को और आर्मी को इस्तेस्ना दे दिया जाए। खैर इसका जवाब गालिबन आ जाएगा कुछ देर तक, कुछ ना कुछ अप्रोच होगी इसके पीछे, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और वो अप्रोच हम श्योर कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई करेगी, गवर्नमेंट को स्टेप आउट करना चाहिए ताकि जो जहनों में सवाल आते हैं उनके जवाब देने चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा जी, असल अब कहानी इसके पीछे की सारी बताने का मकसद ये था कि जहाँ पर इतने मामला चल रहे हैं कि जी माँ खाने को रोटी नहीं है, दो भाई एक आधी आधी रोटी खा लें, चाय का कप कम कर लें, ऑस्टेरिटी ड्राइव एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या 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 चल रहा है। उसके अंदर एक कहानी और हुई है आज कि 5 नए वज़रा, मुआविन खुसूसी, मुशीरान, वज़रा, जो भी लफ्ज़, क्योंकि प्रोटोकॉल तो सारा वजीर का लेते हैं ये लोग, वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिए गए। अब आपकी कुल वफाकी काबीना की तादाद जो या हुजम या उनका नंबर जो है वो 84 के करीब हो गया। 84 लोग हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इतनी अच्छी हुकूमत चलाने के, इतनी गुड गवर्नेंस में मदद फराहम कर रहे हैं। 5 को आज फिर से ऐड कर दिया गया। अब IMF को चाहिए तो ये था कि बाकी सारी शर्तें शरायतें बाद में रखते हैं, पहले कहते हैं कि भाई ये 84 बंदे जना इन्हों की जरा लैके आओ ना, इन्हों के सस से लैके आओ, पहले इन्हों की छानबीन करिए तो वेखिए कि इस मुल्क हो की रहा है। और नंबर 2 कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप हमारे से कर्जा मांग रहे हैं और जो आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपको 4 या 5 वज़रा से ज़्यादा वज़रा चाहिए ही नहीं। सब सुते ने तुसी बगैर पोर्टफोलियो के तो वजीर रखे हुए आपने सारे, तो आपको इतने लंबे चौड़े वज़रा तो चाहिए नहीं। और ये ऑन सीरियस नोट, ये IMF को ही आकर आई थिंक शर्त रखनी चाहिए, वरना साढ़े सियासतदानों तो ना होश है ना इखलाकियात का कोई है कि भाईजान आपको सबसे पहले ये जो वज़रा की लंबी चौड़ी फौज है इनको घर भेजें, इनको बोलें घर बवो, काम शम करो, अलकियान दी जाके सियासत करो, इलेक्शन आ रहे हैं उस तरफ जाकर काम करो, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता कि ना आपके पास पोर्टफोलियोज हैं, ना आपके पास महकमे हैं, आप काम करके रहे सिर्फ सरकारी खजाने के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर बोझ बने हुए, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी रिहाइश गए, सरकारी स्टाफ, सरकारी दफातर। सो इसके ऊपर थोड़ा सा काम वो किया जाना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली IMF ਨੂੰ भी कोई, ਮੈਨੂੰ लगता है कोई दरवेश आदमी नून लीग का या पीपल्स पार्टी के गाइड कर रहे हैं कि हो रहा है इस मुल्क। हालांकि गाइड करने वाली चीज़ें तो ये थी, जो काबीना है उसके ऊपर गाइड किया जाना चाहिए, जो इनके शशके हैं, जो इनके बड़े बड़े घर हैं, वो गाइड किया जाना चाहिए था और उनको बताया जाना चाहिए था कि भाईजान 84 की काबीना है और परफॉर्मेंस ज़ीरो है, डिफ़ॉल्ट करने के मुल्क करीब बैठा हुआ है, IMF हम आपके आगे लेटे हुए हैं, आपके पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन हम गैरत के साथ पड़े हुए हैं। हम गैरत ये है हमें कि हमने इतने लंबे चौड़े वजीर रखे हुए, किसी से होता है जो होता है कर लो, असी बदमाश असी बादशाह हमारे इस मुल्क के, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। हम डिफॉल्ट करते हैं तो क्या हुआ, जाते जाते वज़रा सरकारी गाड़ियाँ फिर झूठ लैन, सरकारी करार फिर रह लैन, सरकारी प्रोटोकॉल फिर ला लैन अपने नाम नाल आइंदा डेज टू कम सबका वफाकी वजीर के सब के मुआवने खसूसी लगा ले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस मुल्क की। बाहर शर्म का मकाम है, सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, एंड में एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सिद्दीक जान मेरा भाई कमाल का रिपोर्टर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, उसकी तरक्की उसको ग्रो करते हुए अपनी आंखों से विटनेस किया है मैंने। उन्होंने कल एक ट्वीट की हुई थी खबर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तुर्किया के दौरे पर वहाँ से रोक दिया गया। उन्होंने कहा जी वी आर बिजी, डोंट कम एट दिस टाइम, वी आर स्टक विद आवर ओन स्टफ है, कि हमारे अपने मामला बहुत सारे। आपको पता ना ज़ल्ज़ले के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जाना चाह रहे थे तुर्की के, वहाँ पर जाकर इज़हार यकजहती करें एंड एवरीथिंग। तो सिद्दीक साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि रोक दिया गया। उसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के जो फोकल पर्सन हैं या हेड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, या वज़ीर आज़म हाउस के हेड हैं, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन मुझे मेरे भाई का नहीं पता, अच्छे आदमी हैं बदर शहबाज साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप ये ट्वीट डिलीट करें, माफ़ी मांगे, या हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर नून लीग के जो वर्कर्स हैं, डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। मैं कल देख रहा था रात को, उन सब ने इस एक्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया हुआ था बदर शहबाज साहब के कि जी आपको ये बहुत देर पहले कर देना चाहिए था। और अब आपने अगर स्टार्ट किया है तो आपने सिद्दीक जान को कोर्ट में लेकर जाना है। जितना मैं सिद्दीक जान को जानता हूँ, सिद्दीक जान एवं गिल्ली मिट्टी से पैर तरदा ही नहीं, कोई ना कोई खबर होगी या कोई ना कोई उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी या उसने उस खबर को एंगल उसको वो दिया होगा कि जो पॉसिबल एंगल होगा। एम सिद्दीक जान नहीं कि हवा में कोई ट्वीट्स या रीट्वीट्स के लिए फेंक दे, आई नो दैट मच कि इसमें अगर बदर साहब जो है वो कोर्ट की कार्रवाई एंड ऑल दैट इनिशिएट करते भी हैं, डिफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि सिद्दीक को कोई नुकसान नज़र आ रहा है मुझे बज़ाहिर, क्योंकि सिद्दीक को जितना मैं जानता हूँ
वो लूज बॉल्स नहीं करवाता। अक्सर रिपोर्टर से लूज बॉल्स होती है, हम सबसे होती हैं, गलतियां कोताहियां होती हैं, लेकिन सिद्दीक इतना इमेच्योर रिपोर्टर रह नहीं गया हुआ किस तरह की लूज बॉल करवाए और वो फिर अदालतें भुगते उसमें। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें से भी कुछ निकलेगा। बाकी एक एंड में जोक भी सुना देता हूँ आपको। मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया के जो हेड हैं, कल उन साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि भाईजान मुझे डीएम करें अपना नंबर और मुस्लिम लीग नून की आवाज़ बन जाएं, डिजिटल मीडिया की टीम का, सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बन जाए और मरियम नवाज़ की ताकत बने, आवाज़ बने, मेरे पैगाम आगे भिजवाएं। तो उसके नीचे अज़मा बुखारी साहबा मेरी बहन, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आपका तो इनबॉक्स ही बंद है, कौन आपको नंबर इनबॉक्स करेगा। बट दैट वॉज अ जोक कि मतलब इतने एक्टिव हैं डिजिटल मीडिया के लोग मुस्लिम लीग नून के, एंड दैट इज़ द रीज़न PMLN स्टैंड्स हियर टुडे। इसको ज़रा ओवरऑल आप इनकी साइकी और इनके अक्ल और इनके शऊर या इनकी ट्रेनिंग का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जिस इनबॉक्स में नंबर मांग रहे हैं उसी इनबॉक्स को बंद किया हुआ है कि कोई बंदा भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। और शायद मैं तो मजाक कर रहा था कि यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की डिजिटल मीडिया टीम ने बहुत तरक्की की है कि मुल्क की गली गली चौक चौराहे पे पहुंच रहा है पैगाम मरियम बीबी का। लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़, नो हार्ड फीलिंग्स, इट वाज जस्ट ऑन लाइटर नोट कि वो अज़मा बुखारी साहब ने खुद ही उनकी अपनी PMLN की MP ने पॉइंट आउट किया, तो फिर मैं उसके ऊपर मैंने भी सराहा कि चलो थोड़ा जिहा हंस खेड लीए भरावां दे नाल इन्हां दे नाल। बहरहाल पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, मेहनत में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ते, मुकदरा का कोई हेर फेर है, हमेशा के वीलॉग की तरह, हर वीलॉग की तरह दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।